अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि ओन की एक वीडियो मंजर आम पे आई है जिसने मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी कर दिया है। उस पर बात होगी और ईमान और रजब भट्ट के जो दरमियान हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और मामलात जो हैं वो तलाक की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, इस पर भी बात करेंगे। और बात होगी जी वकुला का रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद, इस पे भी बात करते हैं। और मैंने सुना है कि जो भट्ट साहब की कोई लवर है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके साथ उनके ताल्लुकात अभी भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी जो निज अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही है। इस पे भी बात करते हैं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ओन की वीडियो की बात करूँगी। जो ईमान और रजब की आपस की जो रंजिशें हैं दोनों फैमिलीज़ में, ज़ाहिर बात है रिश्ता 2 लोगों में नहीं होता, 2 फैमिलीज़ में होता है। तो 2 ख़ानदानों में होता है। अब दोनों ख़ानदानों के जो आपस के मामलात हैं, वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होने लगे हैं, खुद इन्हीं की अपनी ज़ुबानी। यानी कि भट्ट साहब तो पहले भी करते रहते हैं, भट्ट साहब की तरफ से तो कभी भी रायत नहीं बरती गई, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी बात जो है वो किसी न किसी तरीके से की जा रही है, ढके-छुपे अल्फाज में, खुल के तो नहीं बात की जा रही। तो एक वीडियो मैंने देखी ऑन की, जिसमें उसने कहा कि क्योंकि मैं बाप की शफ़क़त से महरूम हूँ और मेरे साथ भाई का साथ भी नहीं है और मैं ऐसा लड़का भी नहीं हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोगों का साथ हो, मतलब कि जैसे दोस्त अहबाब, बदमाश और इस तरह के लोंडे लफाड़े, तो वो मतलब कि बच्चा अकेला ही है, शरीफ फैमिली है, ठीक है, और तालीमी घराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गलत जो है चीज़ों में वो उसका कोई वो नहीं है, उसका मतलब कि उठना बैठना गलत लोगों के साथ या गलत एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं है। वो एक बहुत सिंपल और सादी सी फैमिली है, जितना हमने उनको सोशल मीडिया के ज़रिए जाना। तो वो बच्चा कहता है कि उसकी आवाज़ में ना कर्ब था, उसकी आवाज़ में एक दुःख भरा हुआ था और वो बड़े टूटे हुए दिल से ये बात कर रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि वो अंदर से बहुत दुखी है। बात उसने ये की कि मैं क्योंकि अकेला हूँ तो मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मुझे इतना कोई दुःख हुआ, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी आपने की उसकी बहन के साथ अपने बेटे की, ठीक है, मैं आंटी जी से कहूँगी, आपने खुद लड़की देखी, आपने देखभाल के रिश्ता लिया, आपको पता था कि वो एक सिंपल और सादे लोग हैं, ठीक है, और वो पढ़ी लिखी फैमिली है और वो लड़की जो है वो किस तरह का उसका माइंड है, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, हर एक चीज़ आपने देखी, अपनी मर्ज़ी से आपने अपने बेटे का रिश्ता किया, ठीक है। अब वो आपके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने बेटे से बोल सकती हैं, अपने बेटे को इजाज़त दें कि वो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए एक अलग घर जो है उसका अरेंज कर ले और वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारे। अगर आप, आपकी बेटी, आपकी फैमिली सारी जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार सकती है, तो वो एक लड़की क्यों नहीं? वो मायके में मुसलसल बैठी है, आप भी बेटी वाली हैं। अगर बेटियों को, जिन बेटियों को ससुराल में वो कहते हैं ना राहत नसीब होती है, वो कभी भी मायके की तरफ रुख नहीं करती। मायके के अंदर वही लड़कियाँ जाके बैठती हैं जिनको ससुराल में इज़्ज़त नहीं मिलती और ससुराल में वो सुख नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती हैं। तो कोई भी माँ, कोई भी बेटी अपना मतलब ये नहीं चाहती होती कि हमारी बेटियों का घर ख़राब हो, ना कोई लड़की ये चाहती होती है कि उसका घर ख़राब हो। तो आप लोग इसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे, ठीक है? आपका बेटा कुछ भी करता रहे, आप नज़रअंदाज़ कर देती हैं, लेकिन आपकी बहू जिसने आज तक सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं की, लेकिन उसका भाई अगर कोई हल्की-सी बात कर देता है, तो आप लोग उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं और उसको इतना सीरियस ले देते हैं कि आज वो लड़का सोशल मीडिया पे बैठ के बेचारा अपना जो है वो मतलब ढके-छुपे अल्फाज़ में उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के बता सके। तो यहाँ पे कोई राह चलते लोग तो नहीं उसको प्रेशराइज़ कर रहे या दबा रहे, कोई ऐरा-गैरा तो उसको नहीं दबा रहा। ज़ाहिर-सी बात है जिससे जिनको उससे कोई मसला है, तो वही उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं ना, दबा रहे हैं ना, तो वो क्यों बेचारा इतना दुखी और परेशान है। तो खुदा का खौफ खाएँ, रहम फरमाएँ, अगर उन्होंने आपसे रिश्ते जोड़ने की गलती कर ली है, तो इसकी उनको सज़ा मत दें, ठीक है? तो अब आपकी बेटी है, आपकी बेटी 2 दिन अपने ससुराल गुज़ारती है, 5 दिन वो अपने मायके में गुज़ारती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका बेटा टिकटॉक लाइव में बैठ के लोगों से पूछ रहा होता है कि बताएँ भई शादी के बाद लड़की का घर कौन-सा होता है? बताएँ लड़की का घर कौन-सा होता है? हैं? आपकी अपनी बेटी तो अपने ससुराल में टिकती नहीं है और अब तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बहाने उनको पूरे फैमिली को ही घर में बुला लिया कि भाई घर के बड़े मालिक इधर ही हैं, ठीक है, और भट्ट साहब ने कहा मैं तो घर में होता नहीं हूँ, तो आप आए जितना दिन मर्जी रहें। तो बीवी ऐसे माहौल में कैसे रह सकती है जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम मुंह उठा के आ जाता है, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, कुछ लोग इस तरह के माहौल में रहना पसंद नहीं कर रहे होते, उनके बस की बात नहीं होती, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की
मतलब कि जो ज़रूरतें हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। या तो फिर आप उसको अपने घर की बहू बनाते ही ना, आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। इतना अरसा आपकी बातचीत रही उनके साथ, फिर 1 साल निकाह भी रहा, तो आपको पता नहीं चला कि आपने किस तरह की लड़की का इंतखाब किया है। तो अगर आपने शादी की है अपने बेटे की, तो आप अपने बेटे का घर भी बसा सकती हैं। तो जब भी ये घर ख़राब होना है, तो सबसे पहले जो इल्ज़ाम आना है वो इनकी वालिदा पे और इनकी बहन के ऊपर ही आना है, क्योंकि वो ही लचक नहीं दिखा रही, वो ही अपने मतलब के बिहेवियर से ये चीज़ लोगों को फ़ील करवा रही हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि भई रजब का घर उजड़े या बसे। तो अब यहाँ तक बात आ गई है कि इतना ये इनके हालात आपस के नाज़ुक हो चुके हैं कि बात जो है वो कहीं डिवोर्स तक ना पहुँच जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है जी। तो अल्लाह माफ़ फ़रमाए। अब जब वकला ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ। कानून को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर भट्ट साहब की कोई बात वकला को बुरी लगी थी, तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि खुद अदालत के कटहरे को एक दंगल बना लेते और वहाँ पे उसके ऊपर टूट पड़ते और उसको लाते, घूसे, मुक्के मारते। तो इस चीज़ को तो मैंने बहुत मुझे दुःख हुआ और मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। लेकिन जब उसको मार पड़ी, मैंने वो वीडियो देखी, तो मुझे कहीं न कहीं उनका मेरे ज़हन में आया और उन बच्चों का जिनके ऊपर भट्ट साहब ने तशद्दुद किया। भट्ट साहब ने अपनी शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आज तक कई लड़कों को मारा, पीटा, उनके गंज किए, उनको जेल में बंद करवाया और इसी तरह अपने साले को आए रोज़ वो धमकियाँ लगाते हैं, आए रोज़ बुरा-भला कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों को भी इजाज़त दे रखी है कि मेरी बीवी को जो मर्ज़ी आए बुरा-भला कहे, मेरे साले को जो मर्ज़ी आए बुरा-भला कहे। यहाँ तक कि उसको मारने-पीटने की भी धमकियाँ लगाई गई टिकटॉक पे बैठ के, आप सबको पता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कोई भी उठता है ईमान को कुछ भी कह के चला जाता है। आज तक भट्ट साहब ने किसी को शट अप कॉल नहीं दी कि खबरदार मेरी बीवी को कोई कुछ मत कहे। ठीक है, वो मेरी इज़्ज़त है, वो मेरे बच्चे की माँ है। टके-टके की टिकटॉकर जो हैं वो ईमान के ऊपर जुमले कस के चली जाती हैं, बट सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ ईमान वो उसने आज तक अपनी ससुराल की बुराई नहीं की, आज तक उसने ससुराल की बुराई नहीं की, ठीक है? तो अगर ये घर ख़राब होता है ना, अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ कि आप आज अपने बेटे की कदर नहीं कर रहे, आज अपनी बीवी की कदर नहीं कर रहे, तो कल को ज़ाहिर-सी बात है ये बच्चा जवान होके आपके सामने खड़ा होगा, फिर आप उसको मतलब क्या मुँह दिखाएँगे, हैं? ये दुनिया तो एक मकफ़ात अमल है, यहाँ पे आपने जो अ, बीजना है वही फसल आपने काटनी है। आज अगर कौन बैठा है ये कह रहा है कि मेरे सर के ऊपर बाप की शफ़क़त नहीं है, तो वो अगर आज उसका बाप आ भी जाता है अगर ज़िंदा है, तो क्या वो अपने बाप को एक्सेप्ट करेगा जब उसको एक मतलब कि 4-5 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में वो बाप उसको छोड़ के चला गया। मुझे नहीं पता उनकी डेथ हुई है, मेरे ख़्याल में अलैदगी हुई थी, इस तरह का कोई तो अगर आ जाए तो वो नहीं ना एक्सेप्ट करेगा बाप को। बाप के दुःख को वो महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो आप आउट ऑफ कंट्री जब थे, आप वहाँ पे बैठ के अपने बेटे का नाम की माला जपते रहे। आज जब आप यहाँ पे आ गए हैं? हालाँकि आपके दोस्तों ने भी अपने असली रूप दिखा दिए थे, आपके दोस्तों ने भी आपको ठेंगा दिखा दिया था। आपकी बहन ने भी बोल दिया था कि अब मुझसे व्लॉग नहीं बनता और आपने खुद टिकटॉक लाइव में ये बात कर दी थी कि अब कितने दिन मेरी बहन करेगी, अब मैं व्लॉग तभी बनाऊँगा जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो अब उसके घर मतलब अब मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए सफ़र करे। सबने आप कोई भी आपका साथ नहीं देता। अगर आपका साथ हमेशा के लिए कोई देता है ना, तो या तो वो आपके माँ-बाप होते हैं या आपके बीवी-बच्चे होते हैं। ठीक है? तो बीवी-बच्चे उसी सूरत में ही आपका साथ देंगे ना, जब आप उनके लिए कोई कुर्बानी देंगे, जब आप उनको अ, ये फ़ील करवाएँगे कि आपकी बीवी और बच्चे की आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत है। आप अपने बीवी-बच्चे को वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, वो प्यार देंगे जिसके वो हकदार हैं, तो कल को वो भी तो आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े होंगे ना। आज आपकी वालिदा शिकायत करती हैं कि मेरी बहू जो है वो मेरे बेटे के मुश्किल टाइम में साथ नहीं खड़ी हुई, तो आप लोग कब उसके मुश्किल टाइम में उसके साथ खड़े हुए हैं? हैं? आपने भी सिर्फ़ कंटेंट के लिए उसकी प्रेगनेंसी को कैश किया, उसकी गोद भराई की, वरना तो 9 महीने वो बेचारी माँ के घर बैठी रही, कहाँ आपने उसकी तरफ जाके उसका कोई खैर खबर ली? कुछ भी नहीं। और अब आप जहाँ यहाँ पे आ गए हैं, तो अपनी बीवी को नहीं, जब एक बंदा बाप बन जाता है ना, तो उस टाइम वो बीवी को छोड़ अपने बच्चे का ज़्यादा सोचता है। तो आप अपने बच्चे के लिए अपनी बीवी की गलतियों को, अगर आपको लगता है कि उसकी गलती है, तो आप उसको दरगुज़र कर दें। पर नहीं जी, नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो भट्ट साहब हैं, वो पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, उनके साथ बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये दुनिया एक फ़ानी चीज़ है, हर एक फ़ानी चीज़ है, दोस्त-अहबाब सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाते हैं और एक ऐसा वक़्त आता है कि आपके साथ कोई भी नहीं होता, ठीक है? तो तब आपके इर्द-गिर्द आपके अपने 2-4 होते हैं, जिनको आप खुद ही अपने आप से दूर कर रहे हैं, खुद ही उनको अपने से मतलब
आपके सामने ही है हालात। तो फिर कल को ईमान किस से गिला किस चीज़ का, या बच्चे से किस चीज़ का गिला ये करेंगे? नहीं कर सकते। आज जब उनको ज़रूरत है इनकी, इनके प्यार की, तवज्जो की, तो ये नहीं दे रहे। और सुनने में आया कि अभी वो पिछले जो लव हैं, जो जो इनकी मतलब कि पसंदीदगियाँ हैं, वो चल रही हैं साथ-साथ। तो हो सकता है इस वजह से भी बीवी जो है वो घर ना आ रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब अंदर के मामलात क्या हैं, उस औरत पे क्या बीत रही है, क्या गुज़र रही है, ये तो अल्लाह ही जानता है ना, कोई दूसरा नहीं जान सकता। और जब घर उजड़ता है ना, तो यकीन करें कि मर्द जितना भी ख़राब हो ना, जितना भी ख़राब हो, कसूरवार औरत को ही ठहराया जाता है। हमेशा लोग यही कहते हैं, कहने वाले कि भई गुज़ारा कर सकती थी सब कु और ऐसे मामलात में जहाँ पे उसको पैसे की जो है ना फरावानी है और गिफ्ट्स की भरमार है, ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही हैं, तो वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा फिर कहते हैं, भई क्या कमी थी? क्या था भई? सब कुछ तो मिल रहा था, नाशुक्री थी। पहले इसको नहीं पता था कि ये इस तरह का है, इसने शादी की, अब शादी को निभाए। देखें, जब इंसान इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू करता है ना, तो फिर ही उसकी हकीकत पता चलती है। पहले चाहे आप एक सारी उम्र एक बंदे के साथ आप किसी और रिश्ते में हो ना, जैसे कज़न होते हैं, तो आप उस तरह से उसको नहीं जान सकते जब तक वो आप उसकी शादी नहीं होती। शौहर के रूप में उस बंदे का आपको एक जब वो शौहर बनता है तो उसका कोई नया ही रूप आपके सामने आता है। तो उसको थोड़ी ना पता था ये बंदा इतना फ़ेमस हो जाएगा, या मुझे टाइम नहीं देगा, या मेरी कदर नहीं करेगा। जब उसने इसके साथ निकाह किया था तब तो वो इतना फ़ेमस नहीं था, वो एक आम सा लड़का था। तो उसने कोई इसकी शोहरत या पैसा देख के तो शादी नहीं की थी। आज शोहरत, पैसा सब कुछ है, लेकिन उस बंदी के लिए ना तो उसके पास टाइम है, ना प्यार है। तो ये अल्लाह ताला ने एक ट्रेलर दिखाया कि आप किसी को जब एक निहत्थे बंदे को आप दबाने की कोशिश करते हो, या उसको मतलब डराते धमकाते हो, तो आपके साथ भी किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। तो अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी माँगे। अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक दे, ये अल्लाह से माफ़ी माँगे और तौबा करें जितने भी लोगों के इन्होंने दिल दुखाए हैं, ठीक है? और ये मीडिया पे बैठ के अपने आप को मतलब कि कोई सुपर पावर समझते हैं कि ये किसी को किसी टाइम भी कुछ भी कह दें, कर लें, कुछ भी इनका कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? जहाँ हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, वहाँ पे मैं ये भी कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने उसको दिखाया है कि गरूर अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है? गरूर में आके कभी भी अपने से कमज़ोर बंदे के ऊपर ज़ुल्म मत करो। सही है जी। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। ईमान के लिए स्पेशली दुआ करें, और आपने अल्लाह ना करे कि मैं कहती हूँ कि उसका घर उजड़े, मेरी तो दुआएँ उसके साथ हैं। अल्लाह ताला उसको अपने घर में खुश व खुर्रम आबाद रखे, शाद रखे, और अपने बच्चे के साथ, अपने शौहर के साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे। और मेरी दुआ है कि ये बच्चा अपने माँ और बाप दोनों के साए तले परवान चढ़े। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।